हेलो एवरीबॉडी। जब से राहुल गांधी ने महादेवपुरा के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिटेल्ड वोट एनालिसिस प्रेजेंट किया है, भारत मानो फिर से एक नए तरीके के सदमे और त्रासदी से गुजर रही है। यू इन अ काइंड यू कैन से लाइक अर्थक्वेक। सो इस बार जो अर्थक्वेक आया है वो है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी भारत में बहुत बुरे परिस्थिति में पहुंच गया है, जहां पर ये डेमोक्रेसी ना बनकर मोबोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी में बदल गया है, जहां पर या तो भीड़ जैसा चाहती है वैसा सिस्टम चलाए जाने की कोशिश हो रही है, या फिर रिच अमीर लोग जैसा चाहते हैं वैसा सिस्टम को चलाए जाने की कोशिश हो रही है। लगातार ये ब्लेम आना, ये क्लेम किया जाना, ये इल्ज़ाम लगना कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट की तरह काम कर रहा है, या कुछ बायसेस के साथ कुछ गलतियों को जानबूझ के वो नज़रअंदाज कर रही है, वो सच में भारत के डेमोक्रेसी को चिंताजनक परिस्थिति में लाता है। हम इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं, 79th इंडिपेंडेंस डे। युवावस्था से भी अब हम एक मैच्योर उस स्टेज पर पहुंच गए हैं आज़ाद देश की तरफ, जहां पर एक इंसान ज़िंदगी के सब अच्छे बुरे पहलुओं को देखकर उसकी समझ देश और दुनिया के लिए गहरी और मैच्योर हो जाती है। लेकिन ऐसा लगता है मानो कि आज भी हमारे देश का डेमोक्रेसी मैच्योर नहीं हुआ है और अभी भी जस्ट अ नेसेंट चाइल्ड ही है, एक नए जन्मे बच्चे की तरह है। कितना आज़ाद हैं हम, हमारी आज़ादी ने हमें कितना फ्रीडम दिया है, हमारी लिबर्टी की क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी है, क्या लेवल है, आपका ईमानदारी कहाँ सजता है, देश को या फिर किसी एक राजनीतिक दल को। देश का मतलब वहाँ के लोग होते हैं। अ नेशन इज इट्स पीपल, the common people, not the rulers, not the powerful people, but a political party is just a group। लेकिन एक राजनीतिक दल एक सामान्य सा लोगों का समूह होता है, लाखों तरीकों के पाए जाने वाले समूह की तरह, कास्ट के बेसिस पर, क्रीड के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, रीजन के बेसिस पर, आइडेंटिटी के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे। सो इस इंडिपेंडेंस डे सिर्फ 15 अगस्त के नाम पर मिलने वाले छुट्टी को नहीं मनाइए, बल्कि अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, डेमोक्रेसी को बुलंद कीजिए।